और एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसे पूर्णता के मापदंड पर बनाया गया था। तुम अभिषेक किए गए रक्षक स्वर्गदूत थे। तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। तुम जलते हुए पत्थरों के बीच चलते थे। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ पूर्ण व्यवस्था में है। वहां हर स्वर्गदूत का एक काम और उद्देश्य होता है। सबसे ऊंचे स्तर पर सेराफिम होते हैं। ये स्वर्गदूत जलती हुई आग की तरह होते हैं जो प्रेम और पवित्रता से भरे होते हैं। वे बिना रुके गाते हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके बाद चेरुबिम आते हैं। ये दिव्य ज्ञान के रक्षक और ब्रह्मांड के रहस्यों की रक्षा करने वाले होते हैं। ये ऐसी ढाल की तरह होते हैं जो किसी भी अपवित्रता को दूर कर देती है। पृथ्वी के सबसे करीब जो स्वर्गदूत होते हैं वे आर्कएंजल्स और एंजल्स होते हैं। आर्कएंजल्स जैसे माइकल और गैब्रियल खास संदेश लाने वाले होते हैं। ये युद्ध के योद्धा की तरह होते हैं जो अपने तलवार पर परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं। और अंत में एंजल्स होते हैं जो इंसानों के सबसे करीब रहते हैं। ये हमारी आत्माओं के रक्षक होते हैं, हमारी यात्रा में साथ देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि बुराई हमारे पास ना आए। इस परिपूर्ण व्यवस्था में परमेश्वर ने कुछ खास बनाने का सोचा। अपनी असीम बुद्धि और प्रेम से उन्होंने लूसीफर को बनाया, जिसे सुबह का तारा कहा गया। तुम पूर्णता की मुहर थे, ज्ञान से भरे और सुंदरता में अद्भुत। लूसीफर सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वह एक लीडर था, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसे बाकी स्वर्गदूत मानते थे। उसकी आकर्षक बातें सभी को खींच लेती थीं और उसकी उपस्थिति से सभी उसे आदर और सम्मान देते थे। वह स्वर्गदूतों के बीच अद्भुत गरिमा के साथ चलता था। सेराफिम और चेरुबिम उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और यहाँ तक कि महान योद्धा माइकल भी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। लूसीफर स्वर्गीय गायकों को संगठित करता था। वह बड़े जोश और भावना के साथ सृष्टिकर्ता की स्तुति का नेतृत्व करता था। उसकी आवाज अंधेरे में जलती हुई आग की तरह थी, जो स्वर्गदूतों को उनके गीतों और प्रार्थनाओं में मार्ग दिखाती थी। परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई थी, बल्कि कुछ पूर्ण बनाया था। लेकिन लूसीफर अपनी खुद की चमक से अंधा हो गया। उसके दिल में घमंड बढ़ने लगा। महिमा पाने की उसकी इच्छा उसके अंदर छुपी आग की तरह थी, जिसने धीरे धीरे उसे नष्ट कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि उसका पतन कैसे शुरू हुआ। तुम्हारा दिल अपनी सुंदरता के कारण घमंडी हो गया और अपनी चमक के कारण तुमने अपनी बुद्धि को खराब कर लिया। जो कभी लूसीफर का वरदान था, वही उसके पतन का कारण बन गया। उसकी सुंदरता, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे, उसकी बर्बादी का कारण बन गई। उसकी बुद्धि, जो दूसरों को प्रेरित करती थी, उसी ने उसे नष्ट कर दिया। घमंड ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह अपनी जगह से ऊपर उठना चाहता था और अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से भी ऊपर रखना चाहता था। उसने अपने दिल में कहा, मैं स्वर्ग तक चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। और फिर स्वर्ग कांप उठा, बगावत हुई और शांति टूटकर कांच की तरह बिखर गई। खुद यीशु ने अपने शब्दों में कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। एक पल में लूसीफर को गहराई में गिरा दिया गया। उसे उस रोशनी से दूर कर दिया गया जो कभी उसका घर थी। उसकी महिमा खत्म हो गई और उसकी चमक अंधकार में छिप गई। सुबह का तारा गिरा दिया गया। वह चमकता हुआ स्वर्गीय तारा बुझ गया। लेकिन यह कैसे हुआ?